हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके लिए एक नए डिजीज़ के बारे में जानकारी लेकर आया हुआ हूं और उसके बारे में हम उसके कारण, लक्षण, उपचार और लागत के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो पहले जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया का सबसे आम रूप है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब हड्डियों के सिरों को कुशन देने वाला सुरक्षात्मक कार्टिलेज समय के साथ घिस जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वैसे तो किसी भी जोड़ को नुकसान पहुंचा सकता है, पर यह रोग आमतौर पर हाथों, घुटनों, कूल्हों और रीढ़ में जोड़ों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जोड़ों को हुए नुकसान को ठीक तो नहीं किया जा सकता, पर इसके लक्षणों को आमतौर पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति यदि सक्रिय रहता है, अपने वजन को नियंत्रित करता है, उसे स्वस्थ वजन की रेंज में बनाए रखता है और कुछ उपचार प्राप्त करता है, तो रोग की प्रगति को धीमा कर सकता है और दर्द और जोड़ों के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह उम्र के साथ साथ और तेज़ी से बढ़ते जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्राइमरी, जिसको प्राथमिक बोलते हैं। यह सबसे आम प्रकार का ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो सबसे सामान्य रूप से पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से उंगलियां, अंगूठे, रीढ़, कूल्हों और घुटनों और बड़े पैर की उंगलियां प्रभावित होती हैं। दूसरा प्रकार है माध्यमिक, पहले से मौजूद जोड़ों की समस्या। यह जो हो जाती हैं समय के साथ असामान्य हो जाती हैं। इससे में शामिल होता है चोट, खेल या किसी अन्य वजह से बार बार होने वाली एक ही जगह पर लगने वाली चोट, तो और उस चोट पे दोहराव होता है। माध्यमिक ऑस्टियोआर्थराइटिस को सूजन वाली गठिया जैसे रूमेटॉइड, सोराइटिक आर्थराइटिस या गाउट, संक्रामक गठिया, अनुवांशिकी जोड़ों का विकार जैसे एहलर्स डैनलोस, जिसे हाइपर मोबिलिटी या डबल जॉइंट कहा जाता है, जन्मजात जोड़ों के विकार या मेटाबॉलिज्म से जुड़े जोड़ों के विकार के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या कारण होते हैं? प्राथमिक ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही जटिल बीमारी है, यानी इसके कई अलग अलग कारण होते हैं, केवल बियर एंड टियर आर्थराइटिस नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में योगदान करने वाले कुछ कारक बदले जा सकते हैं, यानी उनका परिवर्तन हो सकता है, या कुछ बदले जा सकते हैं यानी, और कुछ नहीं बदले जा सकते। नहीं बदले जाने वाले स्थायी कारक होते हैं जैसे जन्मजात या जेनेटिक हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारणों में व्यक्ति की आयु एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ सभी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। कई बार ये भी संभव है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद भी किसी बड़े उम्र के व्यक्ति को दर्द ना। मेटाबॉलिज्म संबंधी कारण, कई बार अब मेटाबॉलिजी संबंधी कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह बनते हैं। इसके अलावा सूजन वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस या दूसरी अवस्थाएं भी पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस की घटनाओं को बढ़ा सकते हैं। डायबिटिक या हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति इस अवस्था को और भी गंभीर बना सकती है। हाथों के होने वाले पुराने गांठदार ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राथमिक भी हो सकते हैं और माध्यमिक भी हो सकते हैं। इनकी वजहों में आनुवांशिकी विकार जैसे कि जोड़ों के अतिसक्रियता शामिल हो सकता है। सूजन वाले संक्रामक गठिया पुरानी सूजन संयुक्त विनाश के कारण माध्यमिक पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के विकास में योगदान कर सकते हैं। दूसरा कारण होता है पुरानी चोट, खेल संबंधी और बार बार होने वाली गतिविधि, चोट सहित पुरानी चोट ऑस्टियोआर्थराइटिस में योगदान करते हैं। कार्टिलेज को होने वाले नुकसान, हड्डियों में होने वाले परिवर्तन की सटीक वजह अभी पता नहीं लग सकी है, पर इस दिशा में हाल के वर्षों में बहुत प्रगति हुई है। अध्ययनों में यह साबित हुआ है चोट लगने के बाद जोड़ों में होने वाली सूजन दोषपूर्ण रिपेयर मैकेनिज्म के दौरान जटिल सिंगलिंग प्रक्रिया धीरे धीरे जोड़ों के भीतर कार्टिलेज को छेड़ कर देती है। अन्य परिवर्तनों के कारण जोड़ गतिशीलता और कार्य करने की क्षमता खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गतिविधियों के साथ जोड़ों में दर्द होता है। अब जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं।
पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं और समय के साथ बिगड़ जाते हैं। पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण कुछ होते हैं जैसे दर्द, प्रभावित जोड़ों को हिलने डुलने के दौरान या बाद में चोट लग सकती है या दर्द हो सकता है। कठोरता, जागने पर या निष्क्रिय होने के बाद जोड़ों में अकड़न सबसे अधिक हो जाती है जब, तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। सॉफ्टनेस, जब आप इसके पास हल्का दबाव डालते हैं जिस जोड़ में ज़्यादा दर्द होता है तो आपको जोड़ कोमल महसूस हो सकता है। लचीलेपन का नुकसान, हो सकता है कि आप अपने जोड़ की गति को पूरी तरह से लचीला ना बना पाएँ, ये भी एक लक्षण होता है। झंझनाहट, जब आप जोड़ों का उपयोग करते हैं तो आपको झंझनाहट महसूस हो सकती है और आप क्रैकिंग सुन सकते हैं जिसमें आवाज़ बहुत आती है। बोन स्पार्स यानी हड्डी के अतिरिक्त टुकड़े जो सख्त गांठ की तरह महसूस होते हैं, प्रभावित जोड़ के आसपास बन सकते हैं। सूजन, यह संयुक्त के आसपास नरम जो सेल्स होते हैं उनके कारण होता है। अब जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या रिस्क फैक्टर। ऑस्टियोआर्थराइटिस के आपके जोखिम बढ़ाने वाले कारणों में सबसे पहला कारण है बढ़ती हुई उम्र। उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा होता है कि किस पुरुष या महिलाओं में होता है, तो महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित होने की संभावना अधिक होती है। जब पोस्टमेनोपॉजल होता है तो उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। मोटापा, शरीर का अतिरिक्त वजन कई तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में योगदान देता है। जितना अधिक आप वजन करते हैं आपका जोखिम उतना अधिक बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ वजन वहन न करने वाले जोड़ों जैसे आपके कूल्हों, घुटनों पर तनाव जोड़ता है। साथ ही जो फैट होते हैं प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जो आपके जोड़ों में और उसके आसपास हानिकारक सूजन पैदा कर सकता है। जोड़ की चोटें, जैसे कि खेल खेलते समय या किसी दुर्घटना में होने वाली चोट पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस की जोखिम को बढ़ा देती है। यहाँ तक कि चोटें जो कई साल पहले हुई थी और ठीक हो गई थी वे आपके पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। जोड़ों पर बार बार पड़ने वाला वह तनाव, यदि आप कोई काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं और एक जोड़ पर बार बार तनाव पड़ता है तो वह जोड़ अंततः ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर सकता है। जेनेटिक, कुछ लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित करने की प्रवृत्ति जो होती है वो जेनेटिक होती है और उन्हें विरासत में मिलती है। हड्डियों की विकृति, कुछ लोग विकृत जोड़ों या दोष उपस्थितियों के साथ पैदा होते हैं जो उनका जन्मजात होता है, उससे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है उसकी वजह से मधुमेह, होमोक्रेटोमेटोसिस जैसी स्थिति शामिल है। इससे आपका शरीर बहुत अधिक आयरन पाया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे रोका जा सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने में कई काम करने होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए जब आपका गठिया दर्द करता है तो व्यायाम ही आपको सबसे अधिक मदद कर सकता है। कई स्टडी में यह देखा गया है कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे आपके जीवन के जो लाइफस्टाइल होती है वो चेंज हो जाती है और बेहतरीन तरीके से आपका शरीर जो होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लड़ने के काबिल हो जाता है। व्यायाम आपकी मसल्स को, बोन्स को भी मजबूत करता है और आपके जोड़ों को लचीला बनाए रखने में मदद करता है। और मजबूत मसल्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मांसपेशियां गठिया से प्रभावित जोड़ों की रक्षा और उनकी मदद करती हैं। कैलोरी बर्न करने के लिए एरोबिक वर्कआउट करना चाहिए जिससे आपको वज़न कम करने में मदद मिले। आप जानते हैं हैवी जो डाइट होती है उसको भी कंट्रोल करें। जो होता है एक स्टेबल डाइट लेना चाहिए। स्टडी से जाना गया है कि पोषक तत्व गठिया को लक्षण में कम करने में मदद करती है, जैसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से फल सब्जियां मदद कर सकते हैं। मछली के तेल में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। अब आपको एक ऐसी डाइट का पालन करना चाहिए जिससे आपको पोषक तत्व मिले, जिसमें सब्जियां, फल, साबुत अनाज, कम वसा वाली डेयरी, मछली, टर्की, पोर्क और टेंडरलाइन जैसे लीन मीट भी शामिल करना चाहिए। वज़न कम करें।
अधिक वजन होने से आपके घुटनों, रीढ़, कूल्हों, टखनों, पैर जैसे भार वहन करने वाले जोड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और वजन कम करने से गठिया के लक्षण कम हो जाते हैं। वजन कम करना और उसे बनाए रखना आसान नहीं है। हर दिन छोटे छोटे बदलाव करें जिससे आपको छोटे हिस्से खाने और अधिक कैलोरी जलाने में मदद मिले। अच्छी नींद लें। रात को अच्छी नींद आपके गठिया के दर्द और तनाव से निपटने में मदद करेगी। बेहतर नींद के लिए हर रात एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। सिकाई के लिए गर्म या ठंडे पैक का उपयोग करें। रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर गर्म सिकाई दर्द, जकड़न को कम कर सकती है। कोल्ड कंप्रेस सूजन को कम करता है, दर्द को काबू में रखे। ओवर द काउंटर दवाएं गठिया के दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं। सबसे आम में से एक है एस्टामिनोफेन, क्योंकि यह पेट को खराब नहीं करता है। दवा अधिक लेने से लीवर की समस्याएं से साइड इफ़ेक्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस कि अगर कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आए तो अपने डॉक्टर से मिलें और 10 दिनों से अधिक समय तक कोई भी दर्द दवा न लें। सिम्प्टस, ब्रेसेज और अन्य सहायक उपकरणों का प्रयास करें। ये आपकी परेशानी को कम करने और चोट को रोकने में मदद करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए क्या ना करें? कड़े व्यायाम ना करें। ऐसे व्यायाम जिससे आपके मसल्स या बोन्स को नुकसान होता है और बार बार उन्हें दोहराए रहें। दौड़ने, टेनिस जैसे जोड़ों पर तेज़ असर डालने वाले व्यायाम आपके पहले से क्षतिग्रस्त जो घुटनों पर होते हैं या जोड़ होते हैं उन पर प्रभाव डालते हैं। और कभी भी घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के नए या बिगड़ते लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। अपने चिकित्सक को नए या बिगड़ते लक्षणों के बारे में बताएं, क्योंकि आपके उपचार की योजना में इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या डायग्नोसिस और टेस्ट होते हैं। इस तरह की जांच के दौरान आपको डॉक्टर के जोड़ों में होने वाले टेंडरनेस, सूजन, लालिमा, लचीलेपन के लिए जो आपके जोड़ को प्रभावित करता है, तो इसमें डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करता है। इमेजिंग एग्जामिनेशन, प्रभावित जोड़ों की इमेजिंग के लिए डॉक्टर आपको एक्सरे करा सकता है, एमआरआई करा सकता है, या आपके रक्त या जॉइंट फ्लूइड की विश्लेषण निदान के लिए पुष्टि करा सकता है, या ब्लड टेस्ट करा सकता है, जॉइंट फ्लूइड टेस्ट करा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो आपके पर उपचार के लिए डॉक्टर करवाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं? हड्डियों के सिरों को ढकने, उन्हें एक दूसरे पर सरकने में मदद करने वाले कार्टिलेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में धीरे धीरे घिस जाता है। इससे हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और पिसती हैं। उम्र, चोट, मूवमेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन सबसे आम कारण उम्र, वियर और टियर है। खासकर 50 साल की उम्र के बाद यह किसी भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन आपके हाथ, घुटनों, कूल्हों और रीढ़ में यह सबसे आम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ अन्य समस्याएं और आ जाती हैं, जैसे दर्द या जकड़न। आपकी जो शारीरिक मूवमेंट होती है उसमें स्लो हो जाता है उस समय ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और बहुत सारी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। नींद का प्रॉब्लम हो जाता है, डिप्रेशन भी होने लगता है। तो मूवमेंट की कमी का जिससे जो वज़न बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटिक और हाई कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी जटिलताओं में मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, नींद की कमी हो जाती है। सीधे तौर पर कहें वही गतिशीलता की कमी की वजह से मोटापा, हृदय रोग और डायबिटीज जैसी समस्याएं भी बड़ा जोखिम बन सकते हैं। अब जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के घरेलू इलाज क्या है। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस, जब दर्द की बात आती है तो गर्म और ठंडी सिकाई बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं जो दवाओं से हो सकते हैं। तो जोड़ों को अकड़न के लिए गर्म सिकाई मददगार होती है और जोड़ों के दर्द के लिए ठंडी सिकाई सबसे अच्छी होती है। एप्सम साल्ट बाथ, एप्सम साल्ट बाथ पूरी तरह से राहत प्रदान करता है, विशेष रूप से जोड़ों के दर्द के लिए। एप्सम नमक से मैग्नीशियम सूजन और दर्द में मदद करता है। और भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा आप उनका उपयोग करके आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स होते हैं और यह कम सूजन और दवाओं की आवश्यकता में मदद करता है। अदरक खाना ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
ज़्यादा अदरक खाने से पेट खराब, दस्त और सीने में जलन पैदा हो सकता है, इसीलिए अदरक को कम मात्रा में इस्तेमाल करें। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो अदरक परिवार का हिस्सा है, लेकिन विभिन्न तरीक़ों से पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस में मदद करता है। करक्यूमिन रोगों की प्रगति को धीमा करने और दर्द से राहत प्रदान करने में सक्षम होता है। और जो एक सबसे अच्छा आप वो कर सकते हैं वो है जीवन शैली में बदलाव। अधिक लंबी अवधि की राहत के लिए आपको अपने डेली रूटीन में बदलाव करने होंगे। नियमित व्यायाम, एक अच्छा डाइट और वज़न को ना बढ़ने देने भी के लिए काम करना होगा। और समय के साथ आपके जोड़ों को स्थिर करने वाली मांसपेशियां मजबूत होंगी और उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आके आप उस टॉपिक को लिख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।